औरंगजेब की हीराबाई से मोहब्बत की दास्तान इस बात पर सहमत है कि धार्मिक प्रवृत्ति वाले सादगी पसंद शहजादे को यह प्यार पहली नज़र में हो गया था। यह कहानी पहली नज़र के प्यार की है और वो भी भारत के 49 साल तक शासन करने वाले मुग़ल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की। उस समय शाहजहां भारत के बादशाह थे और उनके पुत्र शहजादे औरंगजेब 35 वर्ष के थे। औरंगजेब दूसरी बार दक्कन के गवर्नर का पद संभालने के लिए औरंगाबाद जाते हुए बुरहानपुर के रास्ते से गुजरे। मौजूदा भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के दाहिने किनारे पर बुरहानपुर स्थित है। ये वही जगह है जहां उनकी मां मुमताज़ महल को उनके देहांत के बाद ताजमहल में दफनाने से पहले वक्ती तौर पर दफनाया गया था। ब्रोकेड, मलमल और रेशम के लिए मशहूर इस शहर में औरंगजेब की एक मौसी सुहेला बानो रहती थी, जिनका विवाह मीर खलील खान जमान से हुआ था। औरंगजेब उन्हीं से मिलने गए थे कि उनके दिल की दुनिया बदल गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिल में नवाब शमसुद्दौला शहनवाज खान और उनके बेटे अब्दुल हई खान द्वारा 8वीं शताब्दी में लिखी गई किताब मसार उल अमरा के हवाले से लिखा है कि औरंगजेब बुरहानपुर में जैनाबाद के बाग आहू खान में चहलकदमी कर रहे थे। शहजादे की मौसी भी अपनी दासियों के साथ सैर के लिए आई हुई थी। उनमें से एक दासी का जादुई गायकी, शैख अदाओं और खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। सैर करते हुए वो सभी एक पेड़ के नीचे से गुजरी जिसकी डालियों पर आम लटक रहे थे। जैसे ही वो सब पेड़ के नीचे पहुंची, उस दासी ने ना तो शहजादे का कोई अदब किया और ना ही उनकी मौसी की मौजूदगी का कोई लिहाज रखा। वो बेबाक अंदाज में उछली और एक ऊंची डाली से एक फल तोड़ लिया। शहजादे की मौसी को यह अदा बुरी लगी और उन्होंने फटकार लगाई। इस पर दासी ने शहजादे पर गलत अंदाज से नज़र डाली और पसवाज को संभालते हुए आगे बढ़ गई। यह गलत अंदाज की नज़र कुछ ऐसी क़यामत की थी कि इसने शहजादे को अपनी गिरफ्त में ले लिया और शहजादा बेचैन हो गया। औरंगजेब की जीवनी लिखने वाले हमीदुद्दीन खान ने इस घटना का वर्णन कुछ अलग अंदाज में किया है। चूँकि यह उनकी मौसी का घर था, इसलिए हरम की महिलाओं को उनकी नज़र से दूर रखने के लिए कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया और शहजादे बिना ऐलान के घर में दाखिल हो गए। जैनाबादी, जिनका असली नाम हीराबाई था, एक पेड़ के नीचे खड़ी अपने दाहिने हाथ से डाली को पकड़े हुए धीरे धीरे गा रही थी। उन्हें देखते ही शहजादे अपने आप पर काबू न कर पाए और वहीं बैठ गए और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। ये खबर मौसी तक पहुंची तो वो नंगे पैर दौड़ते हुए आई और उन्हें गले लगा लिया और रोने लगी। 3-4 घड़ी के बाद शहजादे को होश आया। मौसी ने पूछा, यह क्या बीमारी है? क्या आपके साथ पहले भी कभी ऐसा हुआ है? शहजादे ने कोई जवाब नहीं दिया। आधी रात ही जब शहजादे ने कहा कि अगर मैं अपनी बीमारी का जिक्र करूं तो क्या आप इसका इलाज कर सकती हैं? जब उनकी मौसी ने ये शब्द सुने तो उन्होंने बहुत ही खुशी से सदका किया और कहा, तुम इलाज की बात क्या करते हो, मैं अपनी जान तक दे दूँ। इसके बाद शहजादे ने उन्हें पूरी बात बताई। यह सुनकर वह चुप हो गई। आखिरकार शहजादे ने कहा, जब आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही हैं तो आप मेरा इलाज कैसे कर सकती हैं? मौसी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान कर दूं। उसकी मौसी ने अपने पति को नीच कहते हुए कहा कि आप उसको जानते हो, वह एक खूंखार आदमी है। हीराबाई के लिए आपकी बात सुनकर वह पहले उसे और फिर मुझे मार डालेगा। उसे बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा सिवाय इसके कि मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन बिना किसी अपराध के इस बेचारी मासूम की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की जाए? शहजादे ने जवाब दिया, बिल्कुल आपने सच कहा, मैं कोई और रणनीति अपनाऊंगा। सूर्योदय के बाद वे अपने घर वापस आए और कुछ भी नहीं खाया। अपने विश्वास पात्र मुर्शीद कुली खान से विस्तार से चर्चा की। खान ने कहा कि मेरे खून के बदले मेरे संत और तालीमी गुरु यानी शहजादे का काम हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। शहजादे ने जवाब दिया, मुझे पता है कि मेरे लिए आप अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो, लेकिन मेरा दिल अपनी मौसी को विधवा करने के लिए राज़ी नहीं है। इसके अलावा कुरान के कानून के मुताबिक धार्मिक कानून की जानकारी होते हुए कोई व्यक्ति इस तरह की खुली हत्या नहीं कर सकता। आपको खुदा पर भरोसा करते हुए बात करनी चाहिए। मुर्शीद कुली खान ने खान जमान को पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने जवाब दिया, शहजादे को मेरा सलाम पहुंचा दो, मैं इसका जवाब उसकी मौसी को दूंगा। खान जमान ने अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि बदले में वह औरंगजेब के हरम से चित्राबाई को उसको सौंप दे। इतिहासकार जदुनाथ सरकार इस कथन से असहमत है। लेखक राणा सफ़ी का कहना है कि इस घटना के विवरण में
तो मतभेद है, लेकिन इस बात पर सभी सहमत हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति रखने वाले सादगी पसंद शहजादे को पहली ही नज़र में प्यार हो गया था। गजेंद्र नारायण सिंह के अनुसार औरंगजेब की जवानी के प्यार और इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुसार औरंगजेब की एकमात्र प्रेम का नाम हीराबाई था। वह एक कश्मीरी हिंदू थी जिसे उनके माता पिता ने बाजार में बेच दिया था। वह खान जमान के यहाँ गाती और नृत्य करती थी। मासर अल उमरा में लिखा है कि औरंगजेब ने अपनी मौसी से बहुत ही मिन्नतें करके हीराबाई को हासिल किया था। अहकाब आलमगीरी के अनुसार जब औरंगजेब ने हीराबाई को अपनी मौसा से लेना चाहा तो उन्होंने बदले में अब उनसे चित्राबाई मांग ली और यह अदला बदली हो गई। जदुनाथ सरकार का कहना है कि हीराबाई को जैदाबादी महल नाम दिया गया था क्योंकि सम्राट अकबर के समय से ही यह नियम था कि शाही हरम की महिलाओं के नाम को सार्वजनिक रूप से उल्लेख न किया जाए और उन्हें किसी और नाम से बुलाया जाए और उनके जन्म स्थान या उस शहर या देश के नाम से जहां से वे शाही हरम में शामिल हुई हैं। इसलिए जब जैनाबाद से हीराबाई औरंगजेब के हरम में दाखिल हुई तो उन्हें जैनाबादी महल कहा गया। मासर उल अमरा के अनुसार दुनिया से बेपरवाह होने के बावजूद वे उस दौरान भी मशहूर हो गए थे। जैनाबादी के प्यार में वो इतने बेकाबू हो गए कि अपने हाथों से शराब से भरा प्याला पेश करते थे और नशे और सुरूर से भरी खूबसूरती देखते थे। कहा जाता है कि एक दिन जैनाबादी ने अपने हाथ से जाम भरकर औरंगजेब को दे दिया और जिद की कि इसे वो अपने ओठों से लगा ले। शहजादे ने खूब विनती की कि मेरे प्यार और दिल के इम्तिहान को इस जाम के पीने से तय मत करो, लेकिन उसे बिल्कुल भी तरस नहीं आया। लाचार शहजादे ने इरादा किया कि जाम को ओठों से लगा लें, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि शहजादे बेबस होकर पीने के लिए तैयार हो गए हैं, उसने जाम को तुरंत उनके ओठों से खींच लिया और कहा कि उनका मकसद शराब पिलाना नहीं बल्कि अपने इश्क का इम्तिहान लेना था। रामाचंद्र चटर्जी लिखते हैं कि औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने यह घटना अपने पिता शाहजहां को बताई। कहा जाता है कि उन्होंने शिकायत की थी कि इस पाखंडी की परछाई देखिए, अपनी मौसी के घर की एक दासी के लिए बर्बाद हो रहा है। जैनाबादी संभवतः नवंबर 1653 में एक महीने के लिए औरंगजेब के साथ दौलताबाद गई थी। अचानक ही 1654 में उनकी मृत्यु हो गई। मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि औरंगजेब को गहरा धक्का लगा। उसी दिन उन्होंने शिकार पर जाने का आदेश दिया। इस पर उनके करीबियों को हैरानी हुई कि शोक की स्थिति में औरंगजेब और शिकार का क्या अवसर है। जब औरंगजेब शिकार के लिए महल से निकले तो मीर अक्सर उनके सेनापति आकिल खान राजी ने कहा, दुख की स्थिति में शिकार के लिए बाहर जाना किसी ऐसी ही मसलियत पर आधारित होगा जिसे हम नहीं देख सकते। जवाब में औरंगजेब ने फारसी में यह शेर पढ़ा जिसका अर्थ है, घर में रोने पीटने से मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलती, जंगल में जी भरकर रोया जा सकता है। इस पर आकिल खान की ज़ुबान से अनायास ही शेर निकला जिसका अर्थ है, इश्क कितना आसान दिखाई दिया था लेकिन अफसोस वो कितना मुश्किल था, जुदाई कितनी दुश्वार थी, महबूब ने इसे कितनी आसानी से अपना लिया। औरंगजेब भावुक हो गए और पूछा कि यह शेर किसका है। आकिल खान ने कहा कि यह उस व्यक्ति का शेर है जो नहीं चाहता कि उसे शायरों में गिना जाए। औरंगजेब समझ गए कि ये शेर खुद आकिल खान का है। उनकी बहुत प्रशंसा की और उसी दिन से उसका संरक्षण अपने जिम्मे ले लिया। इतावली यात्री और लेखक 1639 से 1717 निकोलाओ मनुची लिखते हैं, औरंगजेब कुछ समय के लिए नमाज को भी भूल गए थे और उनका दिन संगीत और नृत्य में गुजरता था। जब उनकी नर्तकी की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब ने कसम खाई कि अब वह कभी भी शराब नहीं पिएंगे और न तो संगीत ही सुनेंगे। बाद के दिनों में वह अक्सर कहते थे कि खुदा ने उस नर्तकी के जीवन समाप्त करके उन पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसकी वजह से ऐसी बहुत सी बुराइयों में पड़ गए थे जिनसे उनकी हुकूमत करने की संभावनाओं को खतरा हो गया था।